हिंदू धर्म में पितरपक्ष का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस दौरान श्राद्ध तर्पण और पिंडदान से पितरों की आत्मा शांति मिलती है और पितरों के नाम पर ब्राह्मणों तथा जरूरतमंदों को भोजन करना श्राद्ध का सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठान है। इससे पूर्वज खुश होते हैं और सदैव अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं। पंचांग के अनुसार पितरपक्ष की शुरुआत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से होती है और समाप्ति आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को होती है। ये है पितरपक्ष श्राद्ध के पीछे की पौराणिक कथा। कथा के अनुसार जब राजा कर्ण महाभारत के महाकाव्य युद्ध में मारे गए तो उनकी आत्मा स्वर्ग चली गई। वहां उन्हें खाने की जगह सोना परोसा जाने लगा। कर्ण भ्रमित हो गए। उन्होंने इंद्रदेव से इसका कारण पूछा। भगवान इंद्र ने उन्हें बताया कि उन्हें सोने के आभूषण इसलिए दिए जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में गरीबों और जरूरतमंदों को केवल यही सामग्री दान की थी। उन्होंने कभी भी किसी भी जरूरतमंद को भोजन नहीं दिया। कर्ण ने भगवान इंद्र से अपनी इस गलती को सुधारने का उपाय पूछा। भगवान इंद्र ने कर्ण की करुण पुकार के चलते उन्हें 13 दिनों के लिए फिर से पृथ्वी पर भेजा ताकि वह जरूरतमंदों को अपने पूर्वजों की याद में भोजन दे सके। इस समय अवधि को ही अंततः पितरपक्ष श्राद्ध के रूप में मनाया जाने लगा। इस महीने में जिस तिथि को घर के पूर्वजों या बड़े बुजुर्गों का निधन होता है उस तिथि को विधि विधान से उनके लिए श्राद्ध कर्म किया जाता है, जिसे पिंडदान भी कहते हैं। आइए अब जानते हैं कि पितरपक्ष हिंदू धर्म में इतना खास क्यों है। गरुड़ पुराण के अनुसार पितरपक्ष में श्राद्ध तर्पण पिंडदान से पितरों की आत्मा को संतोष प्राप्त होता है। फलस्वरूप वह अपना आशीर्वाद संपूर्ण परिवार पर बनाए रखते हैं, जिससे घर का गृह क्लेश दूर होता है और परिवार में सुख शांति बनी रहती है तथा परिवार में उन्नति के नए नए मार्ग उत्पन्न होते हैं। इसलिए पितरों की आत्मा शांति के लिए पितरपक्ष में श्राद्ध जरूर करना चाहिए। ऐसे करें पितरपक्ष श्राद्ध पूजा। श्राद्ध की पूजा अनुष्ठान परिवार के पुरुष सदस्य, आमतौर पर बड़े बेटे द्वारा किया जाता है। पूजा के दिन भक्तों को सुबह जल्दी उठना चाहिए और स्नान करना चाहिए। धोती और कुशाघास से बनी अंगूठी पहननी चाहिए। इसके बाद पितरों की याद में तिल, जौ, आटा और चावल चढ़ाकर पिंडदान अनुष्ठान किया जाता है। फिर भक्त दुर्वा घास नामक एक पवित्र घास चढ़ाकर भगवान विष्णु का दिव्य आशीर्वाद मांगते हैं। फिर पारंपरिक अनुष्ठान किया जाता है जहां पूर्वजों के लिए तैयार किए गए भोजन का एक हिस्सा कौवे को दिया जाता है, जिसे भगवान यमराज का दूत माना जाता है। यदि कौवा गुड़ खा ले तो ये बहुत शुभ माना जाता है। अंत में ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है और अनुष्ठान करने के लिए उन्हें दक्षिणा दी जाती है। पितरपक्ष श्राद्ध के दौरान गरुड़ पुराण, अग्नि पुराण आदि ग्रंथों को पढ़ना बहुत शुभ माना जाता है। पितरपक्ष श्राद्ध के दौरान किन चीजों से बचना चाहिए। पितरपक्ष श्राद्ध की अवधि के दौरान भक्तों को कोई भी नई शुरुआत या व्यावसायिक उद्यम नहीं करना चाहिए क्योंकि यह अवधि जीवन में नए काम करने के लिए अशुभ मानी जाती है। लोगों को इस दौरान नए कपड़े खरीदने या पहनने से भी बचने की कोशिश करनी चाहिए। पितरपक्ष श्राद्ध वाले दिन और अंतिम श्राद्ध यानी सर्वपितृ अमावस्या के दिन दाढ़ी या बाल काटना, घर में झाड़ू लगाना और कपड़े धोना भी वर्जित है। इस समय भक्तों को प्याज, लहसुन और मांसाहारी खाद्य पदार्थों का सेवन करने से भी बचना चाहिए। खगोलीय गणना के अनुसार शुभ कार्यक्रम जैसे बच्चे का नामकरण संस्कार, विवाह, नए घर में प्रवेश आदि की योजना या तो इस अवधि से पहले बनाई जानी चाहिए या पितरपक्ष के अंत तक स्थगित कर दी जानी चाहिए। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी से लाभ हुआ हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो लाइक और शेयर कर हमें सहयोग करें। जय जय श्री राम। आपका दिन मंगलमय हो।